Hello everyone, welcome to SESH publication. So today we are having Miss Farwa ma'am with us. सबसे पहले तो मैं आपको फारवा मैम के बारे में बताना चाहूंगी कि शी हैज ऑलरेडी बिन अवार्डेड बाय 16 अवार्ड्स एंड अभी रिसेंटली शी हैज गॉट एन अवार्ड फ्रॉम फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो मैम इतना सब कुछ आपने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है. यू आर अ करियर कोच, करियर गाइड. एंड सो हाउ आर यू फीलिंग मैम? अभी आपकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है हमारी पब्लिकेशन के साथ में. नाउ दिस बुक इज अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon. सो कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत सा प्यार। बहुत शुक्रिया आपने हमें इधर इनवाइट किया। देखिए, मैनेज हो जाता है, चीज़ें इंसान कर ही लेता है। जब करने की तड़प होती है तो चीज़ें हो जाती अमेजिंग मैम. तो सबसे पहले तो अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए. हैं। 2019 में मैंने जॉब की रेंजर्स पब्लिक स्कूल में, और वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे स्किल सेट को, मेरे माइंड सेट को मैच। तो अब क्या किया जाए, मैं परेशान थी, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा इंक्रीमेंट लगा, सब लोग अगेंस्ट हो गए, पेरेंट्स अगेंस्ट हो गए, मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, एवरीवन, हर कोई अगेंस्ट हो गया। हाँ हाँ, तुमने लगी लगाई जॉब छोड़ दी। मैंने कहा हाँ, वट एवर, डू वट एवर। फिर उसके बाद मैंने 2.5 साल पहले फिर मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन की, करियर काउंसलिंग, कोविड के दिन थे, और कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया ऑनलाइन, उनको कहा कि कुछ ब्रोशर्स हैं वो आपने देने हैं। उस पर मेरी एक अवेयरनेस मतलब जो थी वो रिपोर्ट भी शामिल हुई है, उस पर मुझे अवार्ड्स भी मिले। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आहिस्ता 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 चीजें सेटल्ड होती चली गई। मैंने कुछ अर्सा लिखा, बट मैंने कहा कि नहीं, आई एम बेसिकली एजुकेशनिस्ट। ठीक है, मैंने लिखा, बिल्कुल लिखा, लेकिन मैं हूँ एजुकेशनिस्ट। फिर मैंने कुछ 6 कोर्सेज करवाए। मैंने करियर काउंसलिंग के सेशन देती हूँ, पर्सनल सेशन देती हूँ, लाइव कोच हूँ। ट्रेनर ट्रेनिंग की तरफ आई तो टीचर्स ट्रेनिंग कराई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराई, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई, और मैंने जो है वो मल्टीपल काम किए। ठीक। एंड आफ्टर दैट ढाई, मतलब इस 2.5 साल के डिफरेंस में फिर मैंने मेरे 2023 में मेरे माइंड में था कि मैंने 2023 मार्च या में मैंने शो डाल दिया कि मैंने बुक लानी है, बुक लानी। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। ओके मैम. जी। ओके, दैट्स अमेजिंग. तो मैम अपनी बुक के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए कि आपकी बुक किस बारे में है और हमारी ऑडियंस को उससे क्या कुछ नया सीखने को, जानने को मिल सकता है. देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 2023 में मेरे बकेट लिस्ट में था कि मुझे एक बुक लेके आनी है। ठीक है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कागज के जो थे वो, मैंने कैसे जाना है, मैं इधर हिंदिया खान सादकाबाद से हूँ, मैं लाहौर कैसे जाऊंगी। आई एम ऑलवेज टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें अगर मैं फेरिस नाम लूँ तो मैं अब्दुल जब्बार का लूँ। ही इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी। नहीं मैम, हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आई सेड टू हिम, हाँ हाँ तो ठीक है, हो जाएगा। मुझे लगता था कि यार ये बंदा पागल है, हाउ दिस इज पॉसिबल, मैं कैसे घर से जाऊंगी, लाहौर जाऊंगी, ट्रेवल करूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि ई बुक लाते हैं। आपसे पहले ना एक और पब्लिशर से मेरी बात हुई थी, दे आर स्कैमर्स। अच्छा, तो जब मेरी दिव्या जी से बात हुई, दिव्या जी वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छी मैम है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। तो उसने कहा कि, दिव्या जी ने कहा कि एग्रीमेंट साइन। अच्छा, जब हम चीजें कर रहे थे पेमेंट की तरफ, तो जिन्होंने पेमेंट करनी थी उन्होंने कहा कि इस तरह ना स्कैम हो जाए। मैंने कहा होने तो, लाइफ में कौन सा पहली दफा कुछ, बिल्कुल. लाइफ में तो इश्यूज चल रहे होते हैं। ठीक है, इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं, मुसलसल इश्यूज चल रहे होते हैं। कभी अच्छी चीजें आ रही होती हैं, कभी बुरी चीजें आ रही होती हैं। बात करने का मकसद ये है कि जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, इसमें आपको मिलेगा कि बुलिंग क्यों हो रही है, एडमिशंस कमेटी का रवैया क्या होता है, एक बच्चा जो बहुत पढ़ के मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल में अगर मेरिट नहीं बनता तो उसके साथ क्या सलूक होता है, वो मेंटली किस सिचुएशन में चला जाता है, कितनी डिप्रेशन होती है। ठीक है, लेबोरेटरीज नहीं है हमारे पास जी, कॉलेज बने हुए हैं, प्रॉपर लेबोरेटरीज नहीं है। एडमिशन कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको करियर काउंसलिंग का पता ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मेरी पर्सनल शोज भी इसमें शामिल है। और सबसे बढ़कर एक बच्चा जो इतने ड्रीम्स देखता है कि मैंने नैनो डिवाइसेस पढ़नी है, मैंने नैनो साइंसेस में जाना है, मैंने नैनो साइंसेस में जाना, प्लीज मैम कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक जुस्तजू होती है। वो जब इतने सारे ख्वाब लेके नैनो साइंसेस के लिए जाता है,
तो उसके साथ क्या होता है, वहां की एक टीचर्स जो है वो उसको बुलिंग करती है। टीचर्स उसको कहते हैं कि देट यू आर फिजिकली थिन और इस तरह की बात। तो मतलब ये सब चीजें जो हैं, जो स्टूडेंट्स के वाकयात थे, उनको मैं लेके आई, ताकि बुक में जामिया चीज हो, और लोग बुक को पढ़े और पता चले कि ये चीजें हर जगह हो रही। मैं ये नहीं कहती कि मेरे एरिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, पंजाब में हो रही हैं, नहीं, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में हो रही है। आई थिंक अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में भी बुलिंग हो रही है। बिल्कुल। इवन अमेरिका की एक स्टेट में बुलिंग हुई थी और 25 जो बच्चे थे वो कत्ल हो गए थे। जी जी। ओके मैम। मैम, लाइक जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ, आई कैन फील दैट यू वर्क फॉर स्टूडेंट्स, राइट, उनके बेटरमेंट के लिए, उनको समझने के लिए। सो आज का यस जो वर्ल्ड है हमारा, यस। कहीं ना कहीं वी कैन स्टिल सी कि स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा सुसाइड के केसेस आते हैं और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक यस लैकिंग यस। जो आपको फील होती है, जो एक कमी है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या व्हाट डू यू थिंक कि उस कमी को किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है? देखिए अभी ना मेरी मैं टीचर हूँ, मुझे ना एक मैडम उसकी कॉल आई हेड मिस्ट्रेस की, उन्होंने कहा कि हमने ना स्लो लर्नर्स के हवाले से करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पहले करेक्ट योर सेल्फ, स्लो लर्नर कोई भी नहीं होता। हर इंसान में आगे जाने की एक तमन्ना होती है। जो बच्चा आपको स्लो लर्नर लग रहा है, अंकिता जी जरा इस बात को करने वाला है, जो बच्चा आपको स्लो लर्नर लग रहा है, हो सकता है वो रीडिंग में अच्छा हो सकता है वो पोएट अच्छा बन सकता है, वो हो सकता है उसकी ड्राइंग अच्छी हो सकता है, वो मेडिकल की उस फील्ड में जाए, यानी कि जो ऑपरेशन करते हैं, साथ असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, बायोमेडिकल फिजिक्स है, इसके अलावा मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल की फील्ड्स हैं, जो ये मशीनों पे, मैं सादा अल्फाज जो मशीनें जिन पे टेस्ट होते हैं, वो मशीनें भी तो कोई ना कोई इंजीनियर डिजाइन कर रहा है। बिल्कुल। तो क्या वो चीज मेडिकल से निकल जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो चीज मेडिकल के अंदर ही रहेगी। तो मेरे ख्याल में कोई स्लो लर्नर नहीं होता। एक तो ये डिफरेंस है स्लो लर्नर का। दूसरा जनरेशन गैप। मुझे ज्यादातर मसला ये हो रहा होता है, पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा ये बने, और बच्चा कहता है मैंने ये बनना है। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं खुद भी मसले देख रही हूँ, मैं खुद भी इश्यूज देख रही हूँ। मेरी जो फैमिली थी वो टोटली अगेंस्ट थी कि भी करिए काउंसलिंग नहीं करनी, सेशंस नहीं देने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मतलब ये जनरेशन गैप और स्लो लर्नर्स वाला जो ठप्पा है ना, खत्म करना है। जी ओके। सो मैम, जी जैसे जी। जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, बीइंग अ करियर कोच इज इन इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि वहां पे यू नो बच्चों का कहीं ना कहीं फ्यूचर इज एट रिस्क। तो आप इस चीज को कैसे फॉलो अप करते हैं? किस तरह से आप बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या क्या वो चीज अच्छे से कर पाएगा? तो उस प्रोसीजर को अगर आप थोड़ा सा बता पाए, सो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर अस। अच्छा, एक टेस्ट होता है सीपीएम एसपीएम, ये दो टेस्ट होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के वो होते हैं। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, 16 पर्सनैलिटी टेस्ट में हम इसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं, मतलब मैं वो डायरेक्टली यूज नहीं करती। मैं देखती हूँ कि पहले आप स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है इस बच्चे की ये इच्छा है, इसकी ये तमन्ना है। बात मेरी वही है कि यार जिंदगी एक दफा मिलती है, इसको तमन्ना को पूरा करना है बस। मेरे सामने अंकिता जी बैठी है, उनकी मैंने विश पूरी करनी है। मैंने कुछ भी करके इसको कोई ऐसा रोड मैप बनाना है जो उसकी उसके हक में भी बेहतर हो। बिल्कुल। तो उस तमन्ना को पूरा करने के लिए फिर वो क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं। अंकिता जी, एक बहुत छोटी सी बात है कि जिंदगी जो है ना एक दफा मिलती है। तो जो ख्वाहिशें है ना, मैंने यही बुक में भी लिखा है कि जो ख्वाहिशें है ना, वो रोज रोज दिल में नहीं, आंखों में नहीं उतरते ख्वाब, और अगर एक दफा उतर जाए आंखों में और उसके बाद को नोच दिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। ओके, तो मैं आपने जिस तरह से बताया कि आपने अपनी लाइफ में मतलब ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनसे फैमिली वाज नॉट अग्रीइंग, तो ऐसे सब हम्म। सिचुएशंस में जब आपको थोड़ा अगेंस्ट जाना पड़ता है सबसे और खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, तो वहां पर व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? मेरी स्ट्रेंथ, जिसे आप भगवान कहते हैं, मेरी स्ट्रेंथ अल्लाह है। उसके बाद मैं कहती हूँ मैं फ्रेंड्स वाले से बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने जिधर मतलब जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उनके साथ ही मेरे रवैये, मेरे मिरासम अच्छे हैं। अगर सबसे
बात की जाए तो अब्दुल जब्बार अब्दुल, हु इज द ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन फॉर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के वो सूबाई नायब सदर हैं पंजाब से। उनका नाम भी आपको इधर मिलेगा बुक में कहीं ना कहीं। तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ। मेरी एक और मैडम है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, मसले आते हैं, बट अगर इफ यू आर गुड तो फिर क्या इशू है? ठीक है, आई एम स्टिल फेसिंग द इश्यूज, आई एम स्टिल। मैंने आपको बोला मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, इस तरह ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये है कि यार लाइफ यही मजे की जिसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो सुकून लाइफ है जिसमें सब गुजारे, उसमें क्या इशू है यार? स्ट्रगल है, इश्यूज हैं, हंगामे हैं, मसले हैं। तो ये बात अमेजिंग। ओके है। मैम, सो थैंक यू। यस, आपने स्ट्रेंथ तो काफी अच्छे से बताया। नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर वीकनेसेस एज वेल। सो व्हाट इज योर वीकनेस? वीकनेसेस में बहुत जल्दी पहले ट्रस्ट कर लेती थी, मुझे अभी लगता है मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। और इसके अलावा मुझे जो है ना, मतलब मेरी अंकिता से मेरी दोस्ती है। अंकिता मेरी फोन का जवाब नहीं दे रही, मुझे कॉल नहीं करी, इस तरह मतलब मैं इससे डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि यार मैं जिनसे, एक तो मेरे थोड़े दोस्त हैं, बहुत थोड़े दोस्त हैं। यस। मैं जब मैंने तुम्हें कहा ना कि यार मैंने ना कैमरा खोल के सेशन देना है, तो मैंने मुझे डर लग। अच्छा, अब पहले ये मेरी पहली अपेयरेंस नहीं कैमरा पे, मेरी दूसरी तीसरी अपेयरेंस है। उससे पहले मैं एक इवेंट पे गई थी, कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल है इधर एक, फैजल रहमान उसके प्रिंसिपल है। तो वहीं मैं सर के साथ गई हुई थी। सर ने कहा कि दो, मैंने कहा कि मीडिया को स्टेटमेंट कैसे दूं, मैं नहीं दे रही। सर नहीं दे दो। अच्छा, अब मैं स्टेटमेंट के लिए जा रही हूँ, मीडिया पर्सन सामने खड़े, और दिल में मैं कह रही हूँ ना पागल है ये, आपने दिल से बुरा भला कह रही हूँ ऊपर, हाँ हाँ, ऊपर मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी। और नीचे उतरी, तो हाउ डू यू, तुम्हें कैसे पता था मैं कैमरा को फेस कर लूंगी? मैं तो कैमरा शाय हूँ, मैं तो कैमरा बंद करके पढ़ाती हूँ। कहता नहीं, मैं कर लेंगी। तो ये चीजें है ना, ये मेरी वीकनेस है, मेरे से जुड़े हुए लोग मेरी वीकनेस। अमेजिंग मैम। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम मैंने 15-16 चीजें प्लान करती हूँ, उनमें से एक दो चीजों पे मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, अब लोगों को ये लगता है कि मैं जो जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है। नहीं भी, मेरी लाइफ में भी इश्यूज हैं, मेरी लाइफ में भी दुख है, मसले हैं, लेकिन पता है क्या है, मैं वो बताती नहीं। 15-16 चीजें, 11 चीजें सोच के उनमें से दो की, और फिर उन पे इश्यूज आ जाए। जैसे अब आपसे सेशन करना था, तो जी बारिश होगी, कभी हमारे पास बारिश होगी, कभी कुछ हाँ। हो गया, मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंची नहीं, आप नहीं पहुंची, आप क्लास में, तो ये मतलब इन चीजों से मैं कहती हूँ मुझे चिढ़ है, और मैं इरिटेट बहुत हो जाती हूँ जल्दी। बच्चों वाला मेरा ना, बच्चों वाला बिहेवियर है, शरारती वाला। तो ये मेरी वीकनेस है कि मैं कभी कभी कहती हूँ मुझे मेच्योर हो जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि यार मैंने क्या करना मेच्योर होगी। ओके। ओके मैम, सो बंदे को शरारती रहना चाहिए। यस, बिल्कुल। जी जी। ओके मैम, तो मैं दिव्या जी के साथ कुछ बातें कर रही होती हूँ, मतलब उनको छेड़ रही होती हूँ। दैट्स अमेजिंग। ओके, सो लाइक आपने बात करी थी बुलिंग के बारे में। सो बुलिंग हम देखते हैं कि काफी कॉलेजेस में, स्कूल्स में बहुत होती है। सो जी आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि कहीं ना कहीं जो बुलिंग है वो काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं, या टीचर्स की तरफ से भी होता है। सो आप ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं? हाउ डू यू हैंडल सच काइंड ऑफ सिचुएशंस? देखिए, हर इदारे में, हर अच्छे इदारे में एक डिपार्टमेंट होता है जो इस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। यस। हमारे मसला ये है कि हम लोग प्रॉपर डिपार्टमेंटल सपोर्ट नहीं लेते। अच्छा, अब मसला ये है, जो बेसिक पॉइंट है जिसपे बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमारा कॉलेज तो बड़ा अच्छा है, हमारा स्कूल तो बड़ा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोप तक ही बातें हो रही हैं, यूरोप से मेरे पास रिपोर्ट हुए हैं बुलिंग के। जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बुलिंग कर रहा है ना, उसको टीचर्स की सरपरस्ती हासिल, ओके। टीचर्स की सरपरस्ती, यानी कि जो फेवरेट स्टूडेंट थे ना, वो एक एलीट क्लास के होते हैं जिन्होंने वो जीन्स में ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, वो उनको टीचर्स की सरपरस्ती हासिल होती है। तो जब एक चीज को बाकायदा टीचर्स की सरपरस्ती हासिल, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते? हाँ, मगर यूनिवर्सिटी में होती है। मैंने अक्सर एक दो डिपार्टमेंट्स के हेड से बात की। मैंने कहा कि आप इस मामले को हैंडल करें। उन्होंने कहा कि मैडम आप क्या करेंगी? मैंने कहा
मैं मैडम फरमाऊं, जो मैं करूंगी वो आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं बहुत प्यार से रहती हूँ, पर अगर कोई मेरे स्टूडेंट को कुछ कहे तो बस फिर जो मुझे गुस्सा आता है। पर मैंने कुछ किया, मैंने किसी धमकाया था? मैं मोस्टली धमकाती हूँ, मैं डराती हूँ कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लेकिन ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस तरह इतना इशू बना ही नहीं। बट हर में डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर कॉलेजेस में डिपार्टमेंट होते हैं जो मार कुटाई की गर्ल्स में, बॉयज में, इन सब चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। हमारा मसला ये है कि हम बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं देते। जी। कमी अवेयरनेस की, सबसे बड़ी कमी अवेयरनेस की। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी ओके मैम। जी जी नेक्स्ट। ओके सो जी। यस, जैसे कि आपको मैं अगर देख रही हूँ, सो आई कैन सी दैट यस पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग दैट यू आर वेरी गुड एट, एंड आप अपने स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल सिखाते होंगे कि पब्लिक यस स्पीकिंग इज वे टू इम्पोर्टेंट, लाइक इन टुडेज वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स इज लाइक एवरीथिंग, अगर वो है तो आपके पास सब कुछ है। तो आज यस आई कैन। बट स्टिल there's a काइंड ऑफ एन इशू कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत आती ही है, राइट? मैक्सिमम पीपल हैव दिस एज अ प्रॉब्लम ऑफ देयर कि उनको कम्युनिकेट करने में एक लार्ज ऑडियंस के सामने, लार्ज भी नहीं, इवन इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप, दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली प्रॉपरली। हाँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हाउ कैन दे इम्प्रूव देमसेल्व्स? खुद पे एतमाद रखिए, चाहे आप गलत ही क्यों। बिल्कुल। मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के दो कोर्सेज के दो बैच करवाए। मैंने पब्लिक स्पीकिंग का बैक टू बैक दो बैच निकाले। कम्युनिकेशन वाले जो दो बैच थे उनमें डिफरेंस था, ठीक है। ओपन कंपटीशन दो दफा करवाया, इसके अलावा पांच छह कोर्सेज और भी हैं, मैं उनको नाम नहीं दूंगी, अनरेलेवेंट बात हो जाएगी, ठीक है। एज अ एजुकेशनिस्ट और एज अ ट्रेनर मैं कहती हूँ कि अपने आप पे एतबार रखें, झूठ ना बोलें। मुझे अपने शब्दों पे एतबार है, मुझे पता है जो मैं बात कर रही हूँ मेरा तजर्बा है, नॉलेज है, वो मेरी रिसर्च है। नॉट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी, ठीक है। तो जब आपको पता होता है ना that मैंने पूरा एक सच बोलना है, तो फिर कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल। जी। Amazing, ma'am. Okay. थैंक यू थैंक यू। Yes. So now I would like to ask you if you have any message for our audience that you would like to give them. अगर जब भी लगे ना ऑडियंस, तो ये पहले आपको शुक्रिया अदा करूंगी, इतनी मुश्किल से एक चीज जूझ आ रही थी कि ये करना है करना है करना है, सेशन करना है। तो आपको बहुत शुक्रिया, दिव्या जी का बहुत शुक्रिया, कोऑपरेटिव हैं। अभी इंशाल्लाह कुछ और बातें भी उनसे करनी है, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बच्ची जो है थोड़ा सा हो जाए, फ्री हो जाए। तो मैसेज यही है कि जो ख्वाहिशें आपको लगती हैं किसी का नुकसान नहीं करेंगी, पॉजिटिव है, वो ख्वाहिशें पूरी करें। जिंदगी बहुत छोटी है। लोग अब जो पता है, अब मरने की जो न्यूज आ रही है, वो जवान लोग मर, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह ना हो कि आप अपने दिल में वो इच्छाएं लेके कि काश मैं ये कर लेता, काश ये हो जाता। क्योंकि आपका रास्ता काटने वाले बहुत होते हैं, आपके रास्ते में खड़े होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आपको जिधर लगे कि मेरी ये विश है, मेरी ये तमन्ना है, मुझे पूरी करनी है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं, ठीक है। मैं करियर काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं सेशन लेने आ रही हूँ, मैं जाती हूँ, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, ये पॉजिटिव चीज है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। Yes. मेरे रिलीजन के अंदर इस चीज के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है जो उसके अगेंस्ट हो। तो मेरे ख्याल में वो चीज करनी चाहिए, क्योंकि हम बॉयज को हो, गर्ल्स हो, सबको कहने शुरू हो जाते हैं ये ना करना वो ना करना, पाबंदी पाबंदी पाबंदी। प्लीज अपनी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि जो आप डेथ बेड पे लेटे होते हैं ना, तो कहते हैं पेशेंट के दिमाग में पुरानी यादें आ रही होती हैं। Yes. और मजे की बात बताऊं, वो पुरानी यादों में कितने परसेंट वो चीजें होती हैं जो ख्वाहिशें हमने छोड़ी हुई होती हैं। और मैं सोचती हूँ कि यार ये फिर हमारा क्या बनेगा। है। हाँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Amazing, ma'am. Okay. So now I would like to ask you, how was your experience with SCSH publication? And if you have any suggestion for us जिससे हम हमारी services को और improve कर सकें. देखिए बहुत अच्छा रह गया। देखो मैंने कहा ना 2023 में मेरा दिल था मैं बुक लेके आऊं 2023 से, ठीक है। एक से बात हुई, फिर मैं आई एम बिग लवर ऑफ इंस्टाग्राम, मतलब मैं पोस्ट करूँ ना करूँ मैं सर्च कर रही होती हूँ ये कैसे होगा वो कैसे होगा। फिर मेरी दिव्या जी से बात हुई, मैंने कहा दिव्या यार ये मसला है, इसने कहा नहीं अच्छा पहले एग्रीमेंट करते हैं।
फिर पैसे भेजने लगे, तो जी वो स्कैम ना हो जाए। अच्छा, ऊपर से मैं वो मेरी बुक आ रही है, मैं बड़ा खुश। वॉइस टाइपिंग से मैंने जल्दी जल्दी लिख भी लिया सारा कुछ, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ। तो टाइपिंग से मैंने लिख लिया, कुछ खुद लिखा, फिर जी प्रूफ रीड हो गया। अच्छा, अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर फिर जब कवर शाया हो रहा है, ये जो है वो जो मिस्टेक्स हैं उन पे भी हम देखेंगे कि उनको कैसे ठीक करना है। तो ये एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था। और इम्प्रूव ऐसे है कि जो सबसे बड़ा इशू ये है इस वक्त स्टूडेंट्स को, जो अगर मैं किसी और को भी रेफर करूं, कि बच्चों के लिए उधर पेमेंट भिजवाना बहुत मसला है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारा वो एक बैंकिंग का सिस्टम का इशू है। तो वो कुछ ऐसा हल निकले कि हर कोई आराम से पाकिस्तान से उधर अपनी ई बुक जो है शाया कर सके। मेरा जो एक सबसे बड़ा गोल था ना, मैं फेसबुक को नहीं मानती, फेसबुक खराब होती है। फेसबुक पे आप अकाउंट जो है वो खरीद सकते हो, आप उस पर फॉलोअर्स लाइक खरीद सकते हो, तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे यही हाल है। बेसिक जो चीज है वो है गूगल। मुझे गूगल पे आना था, और वो मैं आपकी दिव्या जी की मरहूने मिन्नत आ गई हूँ, तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरा तजर्बा अच्छा था, लेकिन आप जरा ना ये पेमेंट वाला मसला हल करें, ताकि और लोग, चाहे वो आपसे बुक शाया करवाएं या किसी और पब्लिशिंग हाउस से शाया करवाएं, थोड़ा सा मसला ना। बिल्कुल मैम, वी जी विल जी। टेक केयर ऑफ इट। Thank you so much for this wonderful interview. It was really nice interacting with you. थैंक यू। काफी कुछ आपने नया आपसे आपने जानने मेरी को मिला। तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes. आपने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so Okay, thank you so much, ma'am. It was very amazing. I hope हमारे ऑडियंस थैंक ने यू, थैंक यू। काफी एंजॉय करा होगा इस इंटरव्यू को. So thank you so much. इंशाल्लाह।